ज्ञान की देवी मां सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूं और आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, हमारा बंगाल शैली इस समय पाठ्यक्रम प्रगति पर था इसलिए क्योंकि आज जो हम बंगाल शैली का चित्रकार पढ़ने जा रहे हैं या मूर्तिकार पढ़ने जा रहे हैं, वो हमारा आज लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद हम समसामयिक कलाकारों के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन बंगाल शैली पूर्णतया बंद करेंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा कि हमने बोर्ड के सिलेबस से हटके अपना सिलेबस बनाया और अपने सिलेबस से भी बढ़कर आप लोगों को इसमें क्लासें दी। तो आज हमारा वो पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा। आप लोगों का प्यार इसमें बराबर इसी तरह मिलता रहेगा, तो हम लगातार आपको वीडियो देते रहेंगे। प्यारे दोस्तों, आप भरोसे के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि भरोसा प्यारे बच्चों बहुत जरूरी है। जिस दिन आपको अपने पे भरोसा हमसे ज्यादा हो जाएगा, उस दिन आप समझ जाइए कि हमें सफलता से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि भरोसा एक बहुत बड़ी चीज होती है। एक पेड़ पर बैठा पक्षी हमेशा इसलिए नहीं घबराता है। एक पेड़ पर पक्षी बैठा है, नीचे से लकड़ी काटने वाले पेड़ को काट रहे हैं, लेकिन एक अपने बिल्कुल स्वतंत्र मुद्रा में एक पक्षी उसके शाख पर बैठा हुआ है, वो डर नहीं रहा है। आखिर क्यों जानते हो? क्योंकि उसे उस पेड़ पर भरोसा नहीं है प्यारे बच्चों, उसे भरोसा अपने पंखों पर है कि ये पेड़ जैसे गिरेगा उससे पहले मैं हवा में हूंगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को भी भरोसा अपने आप पर ज्यादा होना चाहिए। जिस दिन हमसे ज्यादा आप पर भरोसा हो गया, समझ जाइए कि आपको नॉलेज अच्छा होने लगा। तो हम प्यारे बच्चों ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर चलेंगे। उससे पहले नए स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और प्यारे बच्चों अगर कोई सुझाव या समस्या है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हम प्यारे बच्चों आज बात करने वाले हैं एक हमारे चित्रकार और मूर्तिकार दोनों, और इम्पोर्टेंट था इसीलिए आप लोगों को हमने सोचा कि इसको पढ़ा दिया जाए, छोड़ा ना जाए। तो हम बात करने वाले हैं हमारे एक प्रसिद्ध मूर्तिकार और चित्रकार सुधीर रंजन खास्तगीर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और प्यारे बच्चों उनसे कई बार एक दो क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो हम पूरी विस्तार से उन पर चर्चा करने वाले हैं। आप लोग हमारा साथ देंगे और पूरे वीडियो को आराम से देखिएगा। बीच बीच में वीडियो देखने से आपको पढ़ाई समझ में नहीं आएगी। तो हम चलते हैं प्यारे बच्चों, और ऊपर सबसे पहले लिख लेते हैं सुधीर रंजन खास्तगीर। सुधीर रंजन खास्तगीर। प्यारे बच्चों, जैसे इनके में खास्तगीर आया है, खास हैं, तो आप प्यारे बच्चों ये परीक्षा की दृष्टि से भी हमारे खास चित्रकार मूर्तिकार हैं, तो इन्हें हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है। कोई भी क्वेश्चन इनसे छूटने ना पाए, तो हम इन्हें अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं सुधीर रंजन खास्तगीर के जन्म की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जन्म की बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म प्यारे बच्चों 24 सितंबर, याद रखना है 24 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था। प्यारे बच्चों, वर्तमान कहां? बांग्लादेश में। कौन गांव? चिटगांव। चिटगांव। और ये वर्तमान में बांग्लादेश का एक शहर है। प्यारे बच्चों, ये भी ध्यान रखना है। चिटगांव वर्तमान में बांग्लादेश का एक शहर है। वही 24 सितंबर 1907 ईस्वी में सुधीर रंजन खास्तगीर का जन्म हुआ था।
कास्तगीर जो इनके में लगा हुआ है, इसको किसने दिया था? तो खास्तगीर की उपाधि इनके पूर्वजों को, मुगलों ने दी थी। प्यारे बच्चों, इनके पूर्वज जो हुआ करते थे उनको मुगल शासकों ने ये खास्तगीर की उपाधि दी थी। इसका अर्थ प्यारे बच्चों खास्तगीर का होता है हिंदू वैद्य। क्या होता है? हिंदू वैद्य। तो यहां पर लिख सकते हो, इसका अर्थ, खास्तगीर का अर्थ है प्यारे बच्चों, खास्तगीर का अर्थ इसका अर्थ होता है हिंदू वैद्य। हिंदू वैद्य प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना है। इसका अर्थ क्या है? हिंदू वैद्य। तो और बात करें इनके गुरु, इनके गुरु कौन कौन रहे हैं? तो पहले रहे हैं अवनींद्रनाथ ठाकुर, और बाद में रहे हैं नंदलाल बोस। प्यारे बच्चों, पहले अवनींद्रनाथ ठाकुर रहे हैं, बाद में रहे हैं नंदलाल बोस। तो ये ध्यान रखना है। और प्यारे बच्चों, बात करें तो कला विषय में परास्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। कहीं कहीं भारतीय कलाकार भी हो सकता है, लेकिन आप याद रखना है ये प्रथम भारतीय ऐसे थे जिन्होंने कला विषय में परास्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी बात करें तो इनके अंदर प्यारे बच्चों और एक याद ध्यान रखना, ये पहले पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार भी हैं, लेकिन उसको बाद में पहले सीरियल से चलते हैं। दून स्कूल, ये दून स्कूल कहां है? तो याद रखना देहरादून। दून स्कूल देहरादून में प्रथम कला शिक्षक नियुक्त हुए। प्रथम कला शिक्षक नियुक्त हुए। ये चीज भी ध्यान रखना है। दून स्कूल देहरादून में प्रथम कला शिक्षक नियुक्त हुए। यह मुख्य रूप से मूर्तिकार थे। यह मुख्य रूप से मूर्तिकार थे और गौण रूप से एक चित्रकार भी थे। प्यारे बच्चों, इनके में दोनों क्वालिटी थी।
ये मुख्य रूप से अगर इनको देखा जाए तो ये मूर्तिकार के रूप में जाने गए हैं, लेकिन प्यारे बच्चों ये गौड़ रूप से एक चित्रकार भी हुआ करते थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये चित्रकार के रूप में भी गौड़ रूप से जाने गए हैं। इन्हीं के संदर्भ में कहा गया है पहले चित्रकार, पहले मूर्तिकार, पहले मूर्तिकार, पीछे से चित्रकार, पीछे से चित्रकार हैं। यह कथन इन्हीं के बारे में कहा जाता है, कहा जाता है। प्यारे बच्चों आगे से ये मूर्तिकार हैं और पीछे से चित्रकार हैं, या पहले मूर्तिकार हैं पीछे से चित्रकार हैं, यह कथन इन्हीं के बारे में कहा जाता है। प्यारे बच्चों याद रखना है। और बात करें तो 1937 में, 1937 ईस्वी में कांस्य ढलाई की शिक्षा, ढलाई की शिक्षा प्यारे बच्चों इंग्लैंड में एरिक गिल से प्राप्त की थी। इंग्लैंड में एरिक गिल से प्राप्त की थी। इंग्लैंड में एरिक गिल से प्राप्त की थी। कब की थी? 1937। कहां की थी? इंग्लैंड में। किससे की थी? एरिक गिल से। प्यारे बच्चों कहां से ढलाई की शिक्षा, ये ध्यान रखना। इनके चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कहां लगी थी? तो लिख सकते हो इनके चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी इंडिया सोसाइटी लंदन में आयोजित की गई थी। इंडिया सोसाइटी लंदन में आयोजित की गई थी। प्यारे बच्चों कहां? लंदन में। कहां? इंडिया सोसाइटी लंदन में। इनके चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना है। तो 1956 ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट लखनऊ में, 1956 ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार ने आमंत्रित किया था। लखनऊ में ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानाचार्य के रूप में आमंत्रित
आमंत्रित किया था। प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना है, प्रधानाचार्य के रूप में आमंत्रित किया था। कब? 1956 ईस्वी में। प्यारे बच्चों, लखनऊ आर्ट की स्थापना कब होती है? प्यारे बच्चों, लखनऊ आर्ट जो ये कॉलेज है, इसकी स्थापना कब होती है? तो ध्यान रखना है 1911 ईस्वी में इसकी स्थापना कब होती है? तो यहाँ पर लिख सकते हो 1911 ईस्वी में। प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, फिर बात करते हैं। तो अब प्यारे बच्चों बात करते हैं लखनऊ कॉलेज में इनके शिष्य। प्यारे बच्चों, लखनऊ कॉलेज में इनके जो शिष्य रहे वो कौन कौन से रहे हैं? तो याद रखना है, मदन लाल नागर जी रहे हैं, मदन लाल नागर, ये रहे मदन लाल नागर जी रहे हैं। रणवीर सिंह बिष्ट रहे हैं, ये भी लिख लीजिए, रणवीर सिंह बिष्ट, रणवीर सिंह बिष्ट रहे हैं। और अवतार सिंह पंवार, अवतार सिंह पंवार थे। ये इनके शिष्यों पर बात हो गई। अब बात करें 1957 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार थे। ये दो उपलब्धियां इनके बारे में आप लोग हमेशा याद रखेंगे। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय और परास्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, दोनों सुधीर रंजन शास्त्री जी ही हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। तो प्यारे बच्चों, इनको जरूर आप लोग याद रखेंगे। आगे अगर बात करें तो मूर्त कला का प्रभाव इन पर यूरोपीय कलाकार, एक नाम सुना होगा रोंगा का पड़ा, रोंगा के द्वारा पड़ा, यानी उन्हीं को देख करके इनके अंदर मूर्ति बनाने की कला जागृत हुई थी। प्यारे बच्चों, तो इन पर यूरोपीय कलाकार रोंगा का जो है प्रभाव रहा। अब बात करें तो एक इनकी जो है प्यारे बच्चों मूर्ति है डॉटर ऑफ सॉइल, डॉटर ऑफ सॉइल के लिए मूर्ति कला, डॉटर ऑफ सॉइल के लिए मूर्ति कला का प्रथम पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था मद्रास फाइन आर्ट सोसाइटी के द्वारा।
पुरस्कार मद्रास फाइन आर्ट सोसाइटी के द्वारा प्राप्त हुआ। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब बात करते हैं थोड़ा इनकी प्रसिद्ध मूर्तियों के बारे में। प्रसिद्ध मूर्तियां, तो इनकी ज्यादा मूर्तियां तो प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो ध्यान रखना, एक इनकी मूर्ति है भूख प्यारे बच्चों, जो कहां पर, नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली प्यारे में सुरक्षित है। कौन? भूख। अगली बात करें तो एक है इनकी विंटर, ये भी एक है। अगर तीसरी बात करें तो माँ और शिशु प्यारे, माँ और शिशु हो गई। एक वही ये वाली डॉटर ऑफ स्वयं, तो फिर ये भी लिख लो, डॉटर ऑफ स्वयं। तो ये 3 मूर्तियां आप लोग याद रखेंगे जो इनकी प्रसिद्ध हैं प्यारे बच्चों। तो इस तरह से सुधीर रंजन शास्त्री के बारे में पढ़ा थोड़ा। अब हम आपसे, जब हमारा टॉपिक समाप्त हो गया है, तो हम अब बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों, आपसे 2 क्वेश्चन लेते हैं जिसका आंसर आपको प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में आपको उसका आंसर देना है। क्योंकि पूरी हम बंगाल शैली के चित्रकारों पर चर्चा कर चुके हैं, पूरी तरीके से हमने उसको पढ़ा है। तो हम 2 क्वेश्चन उसमें से करते हैं, देखते हैं सच्चे ध्यान से, मन से कौन कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं। वो जरूर ही इस कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देंगे। सिर्फ 2 क्वेश्चन होंगे, और अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप उसका आंसर जरूर दे पाएंगे। अगर आपने मेहनत करके नहीं पढ़ा है तो आप बिल्कुल उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। हम देखते हैं आपके अंदर कितनी क्षमता है। तो प्यारे बच्चों, ये 2 सवाल हम आपसे पूछेंगे, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, फिर बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के 2 क्वेश्चन हम पूछने जा रहे हैं और आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, पहला क्वेश्चन आपका है, उर्वशी किसकी रचना है? पहला क्वेश्चन। ऑप्शन दे देते हैं, ए नंदलाल बोस, बी ऑप्शन है शैलेंद्र नाथ डे, सी ऑप्शन है क्षितेंद्र नाथ मजूमदार, डी ऑप्शन है असित कुमार हलदार। दूसरा प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपका है, यक्ष में दक्ष किसके, और ये प्यारे बच्चों 50% की गारंटी है इसका आंसर
बहुत कम ही बच्चे दे पाएंगे। यक्ष में दक्ष किसके लिए कहा गया है? किसके लिए कहा गया है प्यारे बच्चों? यक्ष में दक्ष किसके लिए कहा गया है? और ये 50% बच्चे ही इसका आंसर दे पाएंगे। आप मेहनत करके देख लेना है। ए, इसका ऑप्शन ए है शैलेंद्र नाथ डे। शैलेंद्र नाथ डे। बी ऑप्शन इसका है अवनींद्र नाथ ठाकुर। अवनींद्र नाथ ठाकुर। सी ऑप्शन इसका है रविंद्रनाथ टैगोर। और डी ऑप्शन इसका है प्यारे बच्चों डीपी राय चौधरी। डीपी राय चौधरी। प्यारे बच्चों, पढ़ने वाले जो मुझसे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो लगभग इसके 50% आंसर दे पाएंगे। और प्यारे बच्चों जो हमसे नहीं पढ़ते हैं, प्यारे बच्चों घमंड नहीं करते हैं, क्योंकि वो शायद ही पढ़े हों, तो अगर पढ़े होंगे तो इसका जवाब दे देंगे, लेकिन बताना ये मुश्किल है, कठिन है प्यारे बच्चों, ये आपके भरोसे है। तो इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपको इसी कमेंट बॉक्स में देना है इसी वीडियो के। देखते हैं कितने बच्चे मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं और कितने सिर्फ संख्या बढ़ा रहे हैं इस बैच की। तो प्यारे बच्चों ये आप पर निर्भर करता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं अगले टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।